Hello friends, today I am giving you another information about the DC machine which is working in the generating mode. Okay, so in the previous video I have shown some information about the DC machine which works as a DC generator. Okay, now I am showing some information about the DC machine which works as a DC generator and its classification. Okay, now so first of all, the classification of DC generator is two type. First one is the separately excited DC generator, and other one is the self-excited DC generator. Okay, now self-excited DC generator is divided into three parts. First one, DC shunt generator. Second one, DC series generator. Third one, DC compound generator. Okay, DC compound generator is divided in two parts further. One, number one, short shunt, and other one is the long shunt. Okay, now इसके बाद आता है हमारा सबसे पहले हम देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता क्या है। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड जैसा डायग्राम शो हो रहा है कि आर्मेचर को हमने लोड से कनेक्टेड किया गया है एंड फील्ड वाइंडिंग को हमने सेपरेट एक सोर्स ऑफ एक्साइटेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग से करंट आईए फ्लो हो रही है और आर्मेचर से आईए करंट फ्लो हो रही है जो कि लोड के थ्रू फ्लो हो रही है। ठीक है, इसका मतलब जो आर्मेचर में से करंट फ्लो हो रही है वही लोड में से करंट फ्लो हो रही है। ओके, नाउ इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख लीजिए। These are the generators whose field magnets are energized by some external DC source such as battery. ओके, इसका मतलब है कि जो फील्ड मैग्नेट्स हैं इसको हम एक्सटर्नल डीसी सोर्स से इसको हम क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं और इसके कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होते हैं, इक्वेशन नोट करने पड़ते हैं। उसके लिए अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसा डायग्राम में शो किया गया है था, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर दिखाया था कि यहाँ पे आपने देखा था कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जाइज हो रही है और आर्मेचर को हमने लोड से कनेक्ट किया है। तो फील्ड से हमारी आई एफ करंट फ्लो हो रही है और आर्मेचर से आईए करंट निकल कर लोड में फ्लो हो रही है। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन को नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया है आई ए रिप्रेजेंट करता है आर्मेचर करंट को, आई एल रिप्रेजेंट करता है आई लोड करंट को, वी करता है टर्मिनल वोल्टेज को और ई जी जो है वो जनरेटेड ईएमएफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट इस पर आते हैं, दैट इज योर इसके कुछ इक्वेशंस हमको यहाँ नोट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्मेचर करंट से जो हमारी करंट निकल रही है वही लोड में से जा रही है, तो आई आर्मेचर इज इक्वल टू आई लोड करंट हो गया। ओके, अब हमने इसी को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया आई। ओके, नाउ अब जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस लोड है, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस लोड मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो डायग्राम है यहाँ पर हम ये जो देख रहे हैं दिस वन, ये जो लोड यहाँ पर लगा हुआ है इसके अक्रॉस हमको इन दोनों के टर्मिनल के अक्रॉस हमें वोल्टेज V निकालना है। ठीक है, तो V की वैल्यू हमारी कितनी होगी इस लोड के अक्रॉस में। ओके, तो इसको हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा जो जनरेटेड वोल्टेज आर्मेचर पे है क्योंकि मशीन जनरेट कर रही है, तो जनरेटेड वोल्टेज में से अब देखिए यहाँ पर जनरेटेड वोल्टेज है तो आर्मेचर जहां पर हमारा ये बनाया गया है आर्मेचर, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, वहां पे कुछ ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप को हम किस में लेंगे, उसमें से फ्लो होने वाली करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ओके, तो उसका रेजिस्टेंस आर्मेचर का हो गया आर ए, तो करंट फ्लो हो रही है आई ए, तो ड्रॉप कितना हो गया आई ए इंटू आर ए, तो जनरेटेड वोल्टेज माइनस ड्रॉप, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोड पर उतना वोल्टेज हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा जनरेटेड वोल्टेज मतलब ईजी माइनस आई ए इंटू आर ए, ये वोल्टेज अक्रॉस द लोड हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है कि पावर कितनी जनरेट हो रही है, दैट इज ऑन द आर्मेचर। ठीक है, मतलब इस आर्मेचर पे हमारी पावर कितनी हो रही है,
तो नॉर्मल हमारा पावर का फॉर्मूला होता है कि उसका जो जनरेटेड वोल्टेज और उसमें से होने वाली करंट। तो यहाँ हमने जनरेटेड वोल्टेज लिख दिया Eg इंटू आई। ओके, सिमिलरली पावर डिलीवर्ड टू द लोड PL हो जाएगा V इंटू आई, क्योंकि हमारा टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है बेटा, यहाँ पे हमारा जो है टर्मिनल लोड है और इसका टर्मिनल पे लोड है हमारा V, और करंट हो रही है यहाँ से इस टर्मिनल से निकल, मतलब आर्मेचर से करंट निकलकर लोड पर आ रही है और उसको हमने नाम दिया आई। तो टर्मिनल पे हमारा जो होगा वो हो जाएगा V इंटू आई। ओके, तो इस टाइप से हमारा ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ओके, तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा इसकी जनरल जानकारी हम देखते हैं। दीज आर दी जनरेटर्स whose field magnets are energized by the current supplied by themselves. Okay, in these types of machines, field coils are internally connected with the armature. Due to residual magnetism, some flux is always present in the poles. When the armature is rotated, some EMF is induced, hence some induced current is produced. ओके, नाउ इसके बाद हम, ये इसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। ओके, इसके बाद हम आते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के कितने क्लासिफिकेशन फर्दर हमने किए हैं। सबसे पहला होता है हमारा सीरीज बाउंड जनरेटर, सेकंड होता है शंट बाउंड जनरेटर्स, एंड थर्ड वन होता है कंपाउंड बाउंड जनरेटर। ये तीनों नाम सीरीज शंट कंपाउंड हमने इस क्लासिफाइड इस मैनर पे किए हैं कि जिस मैनर में हमने कॉइल्स को उसमें कनेक्ट किया हुआ है। ओके, उसी नाम उसी कनेक्शन के ग्राउंड पर हमने इनके नाम रखे हुए हैं। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं कि नंबर वन जो इसका टाइप सीरीज बाउंड जनरेटर इसमें शो किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि इसमें सीरीज बाउंड जनरेटर्स का जनरल जानकारी क्या होती है। In this type of generators, the field windings are connected in series with the armature conductors, so whole current flows through the field coil as well as the load. Okay, क्या मतलब हुआ कि फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसके वो सीरीज में कनेक्टेड होती है आर्मेचर कंडक्टर के साथ, और उसी के सीरीज में कनेक्टेड होता है लोड। ओके, तो मतलब जो आर्मेचर से करंट फ्लो हो रही है वही करंट सीरीज वाइंडिंग में जाएगी और वही करंट लोड में से होके फ्लो होगी। As series field windings carries full load current, it is designed with relatively few turns of thick wire. ओके, यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है कि हमारी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो फुल लोड करंट को लेती है। इसका मतलब है कि हमारी जो उसको बनाया जाता है वो फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर जो रहते हैं उनसे हम इसको बनाते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज देयरफॉर वेरी लो। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वाइंडिंग का वो काफी लो होता है और उसका ऑर्डर राउंड अबाउट 0.5 ओम होता है। ओके बेटा, ये इसका क्या हो गया, एक जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसका हम सर्किट डायग्राम देते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या आएगा कि हमने यहाँ पे लोड कनेक्ट किया, लोड के कनेक्टेड में एक वाइंडिंग कनेक्ट की और वही वाइंडिंग सीधे आर्मेचर से कनेक्टेड की गई है। ठीक है, ये सीरीज बाउंड जनरेटर्स का आपका सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज जो है वो आपका क्या हो रहा है। यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज जो है हमारा Eg हो गया, उसी से कनेक्टेड इसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या होगा, Ra होगा। ठीक है, और उसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या हो गई, Ia। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है जो कि मोटे थिक वायर से बनाई गई है, उसमें से करंट फ्लो कौन सी हो रही, आई सीरीज, और यही करंट यहां से निकल के आई लोड में से फ्लो हो रही है, और टर्मिनल वोल्टेज हमारा हो गया V। ओके, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इसमें अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देखना बनाना है, तो उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर एब्रीवेशंस यूज करेंगे। RAC सीरीज वाइंडिंग, ISE करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज फील्ड, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस, IA आर्मेचर करंट, IL लोड करंट, V टर्मिनल वोल्टेज एंड EG इज द जनरेटेड EMF। ओके,
अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, इसके कुछ रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो आर्मेचर से करंट निकल रही है वही वाइंडिंग से जा रही है, सीरीज वाइंडिंग से, और वही लोड में से निकल रही है। इसका मतलब हो गया आई आर्मेचर इज इक्वल टू आई सीरीज वाइंडिंग इज इक्वल टू आई लोड इज इक्वल टू आई। ओके। अब सिमिलरली अब हम टर्मिनल पे वोल्टेज निकालेंगे। तो टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा हमारा, देखिए ये टर्मिनल वोल्टेज है लोड का, और यहां से देखिए जो हमारा जनरेटेड वोल्टेज है, जनरेटेड वोल्टेज में से अब हम निकल कर टर्मिनल पे जब जाएंगे तो जनरेटेड वोल्टेज में से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो अब हम कैलकुलेट निकालेंगे अलग से, ठीक है। तो जनरेटेड वोल्टेज माइनस क्या हो जाएगा, आर्मेचर पे ड्रॉप, आर्मेचर पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई ए आर ए, और फिर दूसरा ड्रॉप क्या होगा, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से ड्रॉप होगा। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का ड्रॉप क्या हो जाएगा, इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, वही आईए और आईएसई दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसमें से भी क्या हो जाएगा ड्रॉप, इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड उसमें से फ्लो होने वाली करंट। तो यही चीज को हमने यहां पर लिखा हुआ है, देखिए Eg माइनस Ia को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख लिया Ra प्लस RSE। ओके, क्योंकि हमारे दो ड्रॉप वहां पे हो रहे हैं, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस पे हो रहा है, दूसरा सीरीज रेजिस्टेंस जो वाइंडिंग का है उस पे हो रहा है। ओके, मतलब जनरेटेड वोल्टेज में से जितना ड्रॉप हो रहा है हमने उसको माइनस कर दिया तो हमें टर्मिनल पे वोल्टेज मिल गया। इसके बाद हमारा होता है पावर जनरेटेड कितना आ रहा है। पावर जनरेटेड जैसा मैंने अभी बताया था, जितना जनरेट आर्मेचर पे हुआ मल्टीप्लाइड बाय उसमें से होने वाली करंट, तो Eg इंटू आई। सिमिलरली पावर डिलीवर्ड टू द लोड V इंटू आई। ओके, तो ये हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में से एक नंबर वन जो है, दैट इज द सीरीज वाउंड जनरेटर, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं शंट वाउंड जनरेटर्स। शंट वाउंड जनरेटर्स, इसका थोड़ा सा नॉर्मल डिस्क्रिप्शन देख लें। इन दिस टाइप ऑफ डीसी जनरेटर्स द फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है। सीरीज वाउंड जनरेटर्स में क्या था कि आपका आर्मेचर के सीरीज में कॉइल लगी थी। शंट वाउंड जनरेटर्स में हमारी क्या होगी, आपके आर्मेचर कंडक्टर्स के पैरेलल में हम एक वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। ओके, इन शंट वाउंड जनरेटर्स द वोल्टेज इन द फील्ड वाइंडिंग इज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। ओके, मतलब क्या हो गया कि जो आपका वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग में होगा वही आपका किस में होगा, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। ओके, अब यहां पर हम आगे थोड़ा सा और इसमें बढ़ेंगे कि अब आपको यहां पर इसके जो पर्टिकुलर इक्वेशन है वो किस मैनर में नोट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक चीज दिखा देता हूं, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। ओके, अब हमने यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम में ये आर्मेचर बना दिया, आर्मेचर के पैरेलल में हमने शंट फील्ड वाइंडिंग को प्लेस कर दिया। शंट फील्ड वाइंडिंग, अब देखिए आर्मेचर के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग है, अब इसी के पैरेलल में आपका लोड कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो जो वोल्टेज यहाँ पर हो रहा है वही आपका यहां पर भी आपका आना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को हम कैसे रिलेशन के रूप में लिखना है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर एस एच ए शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस, आई एस एच ए करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट फील्ड, आर ए इज इक्वल टू आर्मेचर रेजिस्टेंस, आई ए इज इक्वल टू आर्मेचर करंट, आई एल इज इक्वल टू लोड करंट, वी इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज एंड ई जी इज इक्वल टू जनरेटेड ईएमएफ। ओके, मतलब ये सभी चीजें यहाँ पर जैसा डायग्राम शो किया गया है, आर एस एच मतलब आपका क्या हो गया, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, आर ए आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ईजी जनरेटेड वोल्टेज, इसमें से फ्लो होने ईजी से जो जनरेट हो रही करंट उसको हमने दे दिया आई ए। ओके, अब आपको इस डायग्राम में देखेंगे कि हमने यहां से आई ए करंट जो फ्लो हो रही है ये इस जंक्शन पर जाकर, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, मेरा एक कर्सर दिख रहा होगा, ये जंक्शन पर जाकर क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक पार्ट चला जाएगा शंट वाइंडिंग में और दूसरा चला जाएगा लोड में। इसका मतलब क्या हो गया, आर्मेचर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, आई लोड प्लस आई शंट। ओके, तो ये अब हमें यहाँ पे रिलेशन जब हम स्टेब्लिश करेंगे तो वो हम यहाँ पे इसको पर्टिकुलर नोट करेंगे, ठीक है। Here armature current IA is dividing in two parts. Some one is shunt field ISH and another is load current. Okay, so IA is given by this one I shunt plus I load. Okay, इसके बाद हमारा आता है, अब हमने इसको एक कॉमन नाम दे दिया I. ओके, तो ये हमारा हो गया IL is equal to I. ओके, नाउ अब वोल्टेज अक्रॉस द लोड,
वोल्टेज अक्रॉस द लोड हमको जो निकालना है, अब यहां देखिए डायग्राम देखिए, हमारा क्या है, ये वाला जो लोड टर्मिनल है दिस वन, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो ये वाले जो दो टर्मिनल हैं, और अगर हमने ये जनरेटेड वोल्टेज माइनस इसमें से जो ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो यही इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स का। और इन दोनों, ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं आर्मेचर के, इन दोनों पॉइंट्स में का ही जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लोड पे वोल्टेज हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहां पर इसको यहां पर शो की गई है कि हमने जो वोल्टेज अक्रॉस द लोड है V इज इक्वल टू क्या होगा, जनरेटेड वोल्टेज माइनस आर्मेचर पे जो ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस कर दिया, तो हमारा वोल्टेज अक्रॉस द लोड आ गया। सिमिलरली थर्ड वन आपका आता है पावर जनरेटेड। पावर जनरेटेड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जनरेटेड जो आर्मेचर पे हो रहा है उसमें से फ्लो होने वाली करंट Eg इंटू आई। सिमिलरली पावर डिलीवर्ड टू द लोड PL जो होगी, लोड पे पावर कितनी हो रही, V जो टर्मिनल वोल्टेज है, और उसमें से फ्लो होने वाली करंट I। ओके, तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया, दैट इज द शंट वाउंड जनरेटर। ठीक है, अब आपका इसी का थर्ड पार्ट आता है, दैट इज द कंपाउंड वाउंड जनरेटर। ठीक है, कंपाउंड, जैसा कि नाम इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपाउंड का मीनिंग है कि आपका दो टाइप की इसमें कॉम्बिनेशन होगा वाइंडिंग्स का। ओके, कंपाउंड, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। कंपाउंड वाउंड जनरेटर्स हैव बोथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग्स एंड शंट वाइंडिंग, मतलब हमारे पास ऐसा जनरेटर जिसमें हमने सीरीज और शंट वाइंडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। ठीक है, वन वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन सीरीज with the armature and other is placed in the एंड अदर इज प्लेस्ड इन पैरेलल विद द आर्मेचर, मतलब एक हम सीरीज में कंबाइन करेंगे और दूसरी वाइंडिंग को हम पैरेलल में ही कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब किस मैनर में ये वाइंडिंग को कनेक्ट किया है, उसके ग्राउंड पर हम इसको फर्दर दो टाइप में और डिवाइड करते हैं। एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर एंड दूसरा होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर। ओके बेटा, तो अब हम यहां पर आगे देखेंगे कि इसको हमने कैसे कनेक्ट किया है। अब जैसा यहाँ पे एक हो गया शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर, देखिए यहाँ पे ये जनरेटर है, इसके जनरेटर के क्या किया है, इंस्टेंटली जनरेटर आर्मेचर के इंस्टेंटली हमने क्या है, एक शंट वाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और ठीक इसके आउट, जब इसको एक्सक्लूड कर दिया, इन पूरे सर्किट को हम एक्सक्लूड करके हम एक सीरीज में वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसका कनेक्शन हम लोड के थ्रू लेते हुए आर्मेचर पे ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाता है शॉर्ट शंट। ओके, ये मैनर, तो ये इसमें हमने दोनों वाइंडिंग को प्लेस कर दिया, इसका इस मैनर को हम कहते हैं शॉर्ट शंट कनेक्शन। ओके, मतलब शॉर्ट शंट, जो आपने पहला नाम यहां पे मैंने लिखा है ना आपका, शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर, ये इसका सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। ठीक है, अब इसका हम जो पर्टिकुलर रिलेशन होता है वो थोड़ा सा और देख लें यहां पर। तो अब देखिए इसमें लोड करंट जो होती है वो होती है पावर एट लोड जो होगा डिवाइडेड बाय टर्मिनल वोल्टेज जो लोड पर दिया गया है। ठीक है, और सिमिलरली आपका आई शंट की जो वैल्यू है, मतलब क्या हो गया, हमारा इस शंट फील्ड वाइंडिंग में से कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो शंट फील्ड करंट कितनी कैलकुलेट होगी यहां पर, जो हमारा लोड पे टर्मिनल है प्लस हमारा साथ ही साथ आपका जो ड्रॉप सीरीज वाइंडिंग में से हो रहा है, दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय दोनों का कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस आपका यहां पर इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है शंट फील्ड वाइंडिंग का, उससे हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, आई एस एच, मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग में से फ्लो होने वाली करंट। ओके, सिमिलरली आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि आपकी जो लोड में से करंट फ्लो हो रही है, लोड किससे कनेक्टेड है, सीरीज वाइंडिंग से। इसका मतलब क्या हो गया, सीरीज वाइंडिंग की करंट जो इक्वल किसके हो जाएगी, लोड करंट के। ओके बेटा, एंड सिमिलरली अब आप यहां पे एक चीज और देख रहे हैं कि आपने आर्मेचर में से जो करंट निकल कर बाहर आ रही है, वह इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे मेरा कर्सर शो हो रहा है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक जा रही है शंट पे और एक जा रही है सीरीज वाइंडिंग से होते हुए लोड पर, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो इसी चीज को मैंने यहां पर भी तो आपका क्या हो जाएगा, आर्मेचर इज इक्वल टू आपका लोड प्लस शंट। ओके,
तो इस मैनर में आप इसके सारे इक्वेशंस को वन बाय वन नोट करके वहां पर लिखेंगे। ओके, अब ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट शंट। अब दूसरा होता है लॉन्ग शंट। ठीक है, लॉन्ग शंट में हमारा क्या होता है कि हमने आर्मेचर के सीरीज में तो हमने सीरीज वाइंडिंग को प्लेस कर दिया, और पूरे कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब आर्मेचर विथ सीरीज वाइंडिंग, इस पूरे कॉम्बिनेशन के पैरेलल में हमने एक शंट वाइंडिंग को प्लेस कर दिया। तो ये हमारा, इस मैनर को हम कहते हैं लॉन्ग शंट। ओके, अब लॉन्ग शंट के कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस होते हैं, उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पर आपने यहां पर देखा कि आर्मेचर में से जो करंट निकल रही है वही आपसे किस में हो रही है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से जा रही है, और यही सीरीज फील्ड वाइंडिंग्स का जो टर्मिनल है उस पॉइंट पे आके डिवाइड हो रही है। ओके, मतलब क्या हो गया, आई आर्मेचर इज इक्वल टू आई सीरीज, और इजी अब ये पॉइंट पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। एक पार्ट आपका क्या होगा, शंट वाइंडिंग में से चला जाएगा और दूसरा लोड में से चला जाएगा। ओके, तो मतलब क्या हो गया, आई ए इज इक्वल टू आई सीरीज, ये तो करंट इक्वल हो गई, और ये फर्दर डिवाइड हो गई, किसके इक्वल हो जाएगी, आई शंट प्लस आई लोड। ओके, तो यही चीज हमने यहां पे नोट कर दी है। देखिए आई आर्मेचर इज इक्वल टू आई सीरीज इज इक्वल टू आई लोड प्लस आई शंट। ओके, अब आई शंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, देखिए आई शंट, शंट करंट में से कितनी फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा, देखिए वी वोल्टेज, चूंकि तीनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में लिखे हैं, तो यहां पर भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी, और डिवाइडेड बाय उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमारा कितना है, हमने पहले ही बताया था, शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर एस एच। तो यहां पे हमने देखिए वी एल डिवाइडेड बाई आर एस एच नोट कर दिया। सिमिलरली अब आपको टर्मिनल वोल्टेज ईजी निकालना है। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो आपका लोड के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या क्या लेंगे हम, टर्मिनल वोल्टेज का हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम हमारा जनरेटेड वोल्टेज कितना है, तो देखिए यहाँ पे हमको जो वोल्टेज निकालना है, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या होगा, जनरेटेड वोल्टेज, उसमें से कितनी चीजें हमने ड्रॉप के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रॉप में हमारा कौन सा हो जाएगा, आर्मेचर पे ड्रॉप और सीरीज वाइंडिंग में से ड्रॉप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा ईजी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस ई इंटू आर एस ई। अब इसी को हम दूसरी साइड, मतलब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारा जनरेटेड वोल्टेज का इक्वेशन हो जाएगा वी एल प्लस आई ए आर ए प्लस आई एस ई इंटू आर एस ई। ओके, और सिमिलरली हम यहाँ पे आई शंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट करके शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मैनर में मैंने आज आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की है कि डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं। तो आप इसको वन बाय वन ट्राई करिए, एंड देन उसके बाद मेरे को थोड़ा सा आप इसको अपने एज ए स्टडी के लिए रखिए। ठीक है।